नमस्कार, मैं सीबी कुमार पुनः आप लोगों के बीच आज एक नया करंट इशू के साथ। जैसा कि आप लोगों ने लगातार अभी सुनते आ रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले अरब सागर में एक ताउके तूफान, जो ताउके नामक चक्रवात ने दस्तक दिया और देखते ही देखते भारत के पश्चिमी तट पर भारी कोहराम मचाई। और यही नहीं, गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा गुजरात में तबाही मचाते हुए और जान धन और जान माल की क्षति पहुंचाई। और इसके बाद अभी लगातार आपने सुना होगा कि एक आस नामक तूफान जो साइक्लोन है, और भारत के मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि लगभग 26 मई को यह तूफान बंगाल की खाड़ी से उठेगी और उड़ीसा बंगाल के तट से टकराएगी और लगभग यह पूर्वी तट को प्रभावित करते हुए बिहार, झारखंड, यूपी तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें लगभग हवा का रफ्तार 160 से 70 किलोमीटर पर आवर होगा, जो काफ़ी क्षति पहुंचाने में सफल होगा। हम आज इन सारी बातों पर आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर चक्रवात होता क्या है, साइक्लोन है क्या, यह किस प्रकार बनता है और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। जब हम इसका जो प्रारंभिक बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वर्तमान में कॉम्पिटिटिव व्यू से जो क्वेश्चन बनता है वह यह क्वेश्चन है कि ताउते जो तूफान था वह उसका उद्गम कहाँ से हुआ। ताउके तूफान का उद्गम कहाँ से माना जाता है। तो जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि ताउके तूफान का उद्गम अरब सागर में था, अरबिक ओशियन में था। और म्यांमार ने इसका नाम, किस देश ने इसका नाम ताउते दिया, तो इसका आंसर होगा म्यांमार ने इसका नाम ताउते दिया। अब हम यह जानते हैं कि इस तूफान से सबसे ज़्यादा तबाही किस राज्य में देखने को मिले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब साइक्लोन बनता है तो वह साइक्लोन आखिर यह बनता कैसे है। तो जब अप्रैल और मई के मंथ में भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र बनता है, वह उस क्षेत्र में भारत भी आता है। और वहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वह डायरेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वहाँ लगभग 35 से 40 डिग्री के बीच जो सामान्य एवरेज टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण वहाँ गर्मी होती है। और गर्मी के कारण वहाँ के क्षेत्र का जो हवा है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाती है। गर्म हवा हल्का होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे कि उस जगह पे निम्न दाब का केंद्र बनता है। और निम्न दाब क्या है और उच्च दाब क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसा कि आप देखते हैं कि कहीं कहीं जब भीड़ भरा पार्टी होता है, एक ऐसा रिसेप्शन पार्टी जिसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है, तो आप देखे होंगे कि जैसे ही कहीं किसी जगह पे सीट खाली मिलता है, युवाओं का हुजूम उधर दौड़ पड़ता है। जस्ट लाइक इसी से आप समझ सकते हैं कि निम्न दाब क्या है और उच्च दाब क्या है। जब जहाँ का जो हवा है गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है तो उस जगह पे निम्न दाब का केंद्र बनता है। और निम्न दाब का केंद्र बनने के बाद चाहे तो अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से
अरब सागर से उठने वाला जो हवा है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जहां पे खाली स्पेस मिलता है वहां तीव्र गति से आगे बढ़ता है, और तीव्र गति से आगे बढ़ने के क्रम में वह अपने साथ नमी युक्त हवा लेके चलता है। नमी युक्त का अर्थ हुआ जल की छोटी छोटी कणें उसमें विद्यमान रहती है, और जब वह हवा टकराता है, चाहे वो कोस्टल जोन हो, गोवा हो या महाराष्ट्र हो या उसके ऊपर गुजरात हो, तो वहाँ से वो टकराने के बाद ज़बरदस्त बारिश कराती है और लगभग 160 से 170 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, जिससे वहाँ के आसपास के घर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसे हम प्राकृतिक आपदा के रूप में भी घोषित करते हैं। अब हमने देखा कि अरब सागर से उठने वाली यह ताउते तूफान, ताउते चक्रवात, साइक्लोन भारी तबाही मचाते हुए सबसे अधिक गुजरात को क्षति पहुंचाया। अभी हाल में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे में प्राइम मिनिस्टर महोदय ने गुजरात का सर्वे करते हुए दिखाया गया था। अब जैसे ही इस तूफान से थोड़ा सा निजात मिली है, तो अभी अभी जो भारत सरकार का जो है तुरंत नोटिफिकेशन देखने को मिला, वह यह नोटिफिकेशन है कि अब बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब का केंद्र बन रहा है, और बंगाल की खाड़ी से जब यह हवा चलेगी, और इसका नाम इस बार दिया गया है यास। क्या? यास। प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान चक्रवात का क्या नाम था, तो आपको बताना होगा उसका नाम यास था। और वह 26 मई को, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है 26 मई को या 27 मई को या 25 मई का रात्रि में, वह उड़ीसा का तट और बंगाल का तट से टकरा सकता है, तमिलनाडु का तट से टकरा सकता है। और यह जो चक्रवात है, साइक्लोन है, इसका जो रफ्तार है वह लगभग 170 किलोमीटर प्रति घंटा मापा गया है। यह अभी अभी भारत सरकार की ओर से जो मौसम विज्ञान का नोटिफिकेशन है, यह पूरे देश में जारी किया गया है। पूरा देश हाई अलर्ट पर है और वहाँ पे सभी सुरक्षा बलों को लगाया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा एनडीआरएफ के टीम को लगाया गया है, जिससे कि जान माल की क्षति को रोका जा सके, लोग सुरक्षित अपने घरों में रहें, या लोगों को जो मछुआरे जो बाहर निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, उनको नोटिफिकेशन दिया गया है कि वह तत्काल बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से बाहर चले आएँ। इस तरह की बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके द्वारा भारत सरकार हमें अवगत कराती है और तूफान के, चक्रवात के, साइक्लोन के जो बढ़ते हुए प्रभाव है उसको रोका जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जब पवन, चक्र मतलब क्या? घूमना, चक्र मतलब घूमना, और वात मीन्स हवा, हवा का घूमते हुए चक्कर लगाना, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेशन करती है और घूमते हुए रिवॉल्यूशन यानी चक्कर लगाती है, जस्ट लाइक वही चक्रवात है, साइक्लोन है। हवा अपने अक्ष पे घूमते हुए और तीव्र गति में घूमती जाती है। चक्र मीन्स चक्र, घूमना, और वात मीन्स हवा, अर्थात घूमती हुई हवा को हम चक्रवात कहते हैं, जिसका प्रभाव जहाँ भी जाता है बहुत ही विध्वंसकारी होता है। इसलिए हम आज आप सभी को इसके सूचित करा रहे हैं कि आप इससे पहले से अलर्ट रहिए, और इसका प्रभाव इस बार झारखंड और बिहार में भी देखा जाएगा। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि लोगों को जागरूक करें और इस चक्रवात के बारे में अधिक से अधिक लोगों को समझाएं। पुनः आप लोगों से एक बार हम कहना चाहते हैं, इससे एक सप्ताह पहले जो चक्रवात आई थी, साइक्लोन आई थी, उसका केंद्र बिंदु अरब सागर था और उसका नाम ताउते था। और आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यह इसका जो केंद्र बिंदु है वह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और इसका जो आपको नाम है वह नाम है आपको यास, जो कि आपको यमन के द्वारा इसका नाम दिया गया है, ओमान के द्वारा,
ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। और लगभग 26 मई को यह उड़ीसा के तटबंध, तमिलनाडु के तटबंध और बंगाल के तटबंध से टकराने वाला है, जिसका प्रभाव क्षेत्र में झारखंड और बिहार होंगे। और जो आपने समझ गया कि चक्रवात है क्या, और यह जब आगे बढ़ता है तो नमी युक्त वायु के साथ आगे बढ़ता है। इसमें ज़बरदस्त हवाएं चलती है, साथ साथ में तेज हवा के साथ बारिश भी होती है। और बारिश होने के बाद जो है भारी मात्रा में बारिश होती है, इसलिए हो सकता है इसमें बारिश से भी परेशानी हो। तो लोगों को इसके लिए अलर्ट रहना है, अपने घरों में रहना है, और ज़रूरत की वस्तुएं हमें अपना खरीद के रख लेना है, ताकि हम इस कंडीशन में, इस आपदा के घड़ी में स्वयं भी अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों को भी अपना उनका प्रोटेक्शन, उनके लिए भी हम सोचें और उन्हें भी मदद करें। ये आप लोगों से हमारा अपील है। तो आज का वीडियो हम आप लोगों से इतना ही कहकर, बस आज के लिए इतना ही। फिर एक नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बताएंगे किस प्रकार हम आगे कुछ नई बातें, कुछ नया टॉपिक